क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ये बताइए कि हालात कैसे, घर कैसा चल रहा है? घर बहुत मुश्किल, हाउस वाइफ होने के नाते घर को चलाना आप समझ लें कि वो जुए शेर लाने के बराबर हो गया है। बहुत मुश्किल हो गया है। यकीन करें हमारा जो बिल आया ना वो 35,000 आया है और इनकम सालाना महाना क्या होगी? आप 50-60 लगा लें, उसमें आपने घर को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, किचन भी देखना है, मेहमान आ जाए उनको संभालना है, किसी की शादी पे जाना है, सफर मुश्किल हो गया है। मैं कहती हूँ कि सिवाय सुसाइड रह गई है अब तो, अब यही रह गया है। पहले कहा गया था कि खान साहब कोई बेहतरी कर देंगे, लेकिन उन्होंने तो बहुत ही बुरे हालात कर दिए। उसके बाद जी ये शहबाज शरीफ साहब आ जाएंगे, वो पंजाब में उनका बड़ा अच्छा सेटअप चल रहा था। हम लोग बीइंग पंजाब हम लोग बहुत खुश थे कि चलो जी एक हमारी अपनी हुकूमत आ गई है तो एक अच्छा सेटअप बन जाएगा, लेकिन उन्होंने भी हमें मायूस ही किया है। अब तो उनके पास ज्यादा कुव्वत है। अब तो वो मुल्क के वजीर आजम बन गए, पहले तो वो पंजाब के वजीर। वो कहते हैं कि जो पीछे से यानी कि जो सेटअप था इसहाक डार साहब जब थे पहले, तो उन्होंने क्या उसका नाम है बड़ा अच्छा, यानी कि डॉलर जो था 108 रुपये या 110 रुपये था उस वक्त, जब 2013-18 में जब इन्होंने छोड़ा है उस वक्त ये था। वो कहते हैं जी उन्होंने चाहे मसनूई तरीके से या जिस तरीके से भी डॉलर को सेट किया था, लेकिन ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह हर गरीब के घर में रोटी खाना पक रहा था। जब से इमरान खान आए इसने कहा जी हम तब्दीली लाए हैं, मुझे तो एक उसकी आज़ादी की समझ नहीं आ रही कि वो किससे आज़ादी दिलाना चाह रहा है हमें। वो तो चले गए अब नहीं, लेकिन वो आज़ादी के लिए अवाम को मोटिवेट कर रहा है ना। इसहाक डार साहब वापस आ गए हैं, अब लग रहा है कि डॉलर का भी तो उस वक्त से पता नहीं, वल्लाह आलम ये इसहाक साहब ने किया था डॉलर को कुछ, जो आता ही उनके डॉलर को ब्रेक लग गई है। ये तो अब सियासतदान ही जाने के बीच में स्टोरी क्या है, क्योंकि डॉलर को ब्रेक लग गई है। आज भी 103 रुपये सस्ता हुआ है। आपको लग रहा है कि कोई जादू की छड़ी इसहाक साहब घुमा सकते हैं कि हालात ठीक हो जाए? करने को ये बहुत कुछ कर सकते हैं। आपने शायद वो बादशाह मूवी देखी है, उसमें वो अपनी मिसिस का कत्ल करवा देता है सियासतदान एक सीट के लिए। तो मेरा ख्याल है सियासतदान चाहें तो बहुत कुछ ठीक हो सकता है अगर ये अपना रोना धोना बंद कर दे। ठीक है जी। क्या हाल है भाई साहब? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जमशेद मेरा नाम है। मैं सिर्फ 5-6 बातें करूँगा। इसहाक डार साहब वापस आ गए, ठीक हो गया। 1-2 रुपये 3 रुपये डॉलर नीचे आ गया, मान लिया। इससे पहले जो हम लोग बिल्स पे करते रहे हैं, आज से 2 माह पीछे आ जाएं, हम सब्सिडी आउट कर देंगे, हम यूनिट नीचे ले आएंगे। 200-250 यूनिट का बिल 35,000 आया है। SDO के पास जाओ, कहता जी यार 200 थल्ले होगा, फिर काट होवांगे, ऐसे तो ज़्यादा हम नहीं कर सकते। ये बात ठीक होगी। इसहाक डार साहब ने कह दिया जी मैं आऊँगा, तो इनके पास अपनी ज़ाती इतनी प्रॉपर्टी है कि ये अगर अपने डॉलर्स ये स्टॉक एक्सचेंज में फेंकें या एशिया के अंदर, तो हम ऑलरेडी डॉलर नीचे आएगा, रुपया करेंसी तगड़ा हो जाएगा और चीज़ें नीचे आ जाएंगी, लेकिन ये कर ही नहीं सकते हैं। अब फिर वो वीडियो लिंक्स का शोशा शुरू हुआ है। फिर आप ये देखें, आज से भी 1 हफ्ता पहले वीडियो लीक्स, ऑडियो लीक्स, यही कुछ चलता जा रहा है हमारे यहाँ। फिर 1 हफ्ता पहले 1 अरब रुपया इन्होंने गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है डिप्टी सेक्रेटरी और डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी सेक्रेटरी हेल्थ को, उनकी सरकारी गाड़ियों के लिए। आप लोग बाहर के मुल्क से एड्स मांग रहे हो, सैलाब आ गया है जी, फलाना आ गया, इतनी एडें इकट्ठी करके, और आप सरकारी जो 19-20वें ग्रेड का अफसर है उसको 1-1 करोड़ रुपए की आप गाड़ी दोगे तो पाकिस्तान तरक्की कहाँ से करेगा? साढ़े पैसे साढ़े को लैके तो उन्होंने दे रहे हो। ये आने वाले जो इलेक्शन है ना, इसके अंदर जो हम लोग रहते हैं ताजपुरा स्कीम डी ब्लॉक में, हमारी जितनी कम्युनिटी है ना टोटली बाइकाट है। इवन दोस्त हम लोगों ने भी गेट्स का बाई लगाया हुआ है, नो वोट नो इलेक्शन। हम लोग, मेरे डाइपर्स का बिजनेस है, प्लांट्स बंद हो गए हैं। 6-7 लाख रुपया गाड़ी मैंने निकालना बंद कर दी है। 13 सीसी गाड़ी ताजपुर जहाँ तक है मेरा 1500 का पेट्रोल लग जाता है। मोटरसाइकिलों पे आ गए हैं। ये कौन से रिलैक्स दे रहे हैं? क्या रिलैक्सेशन दे रहे हैं? क्या बाइकआउट क्या होगा? इलेक्शन का वोट नहीं देंगे? नो। हमारा वोट बनता है तकरीबन 4-4.5 हज़ार। डी ब्लॉक, ई ब्लॉक, सी ब्लॉक, टोटली आप उस एरिए में है ना, आपको हर घर के भाई लिखा नजर आएगा नो वोट नो इलेक्शन। हम लोग इतने को डिस्टर्ब हो गए हुए हैं बहना, हमारे प्लांट्स बंद हो गए हैं, डायपर की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, बाहर से इंपोर्ट बंद हो रही है, उसका रॉ मटेरियल नहीं आ रहा है। क्या करें हम? बच्चों की फीसिस है टू मच एक्सपेंसिव है बहना। एक कॉमन सेंस देखें कि 1 अरब रुपया गवर्नमेंट डिप्टी सेक्रेटरी और डिप्टी कमिश्नर गाड़ी के लिए दे रही है, तो भाई तुम मेड्स कहाँ से ले रहे हो? भाई साहब हर दौर में ये तो होता रहा। अफसरान के घर भी रेनोवेट हो रहे हैं, अफसरान के खर्चे भी चल रहे हैं, तनख्वाहें भी बढ़ी हैं, गाड़ियाँ भी आ रही हैं। फ्यूल एवरेज अफसरान की कम होने की बजाय वो डबल ट्रिपल हो गई है। क्या लेस कर रहे हैं? लेस तो ये हम गरीबों को कर रहे हैं, हम वोट देंगे फलाना, टोटली बुलशिट। अल्लाह करे
इनको कोई ना नेकी के तहत अल्लाह पाक दे दे जो आनी नहीं है। अच्छा भाई साहब, अब मुझे ये बताइए, आपने सारे मसाइल गिनवाए हैं जो इस वक्त मुल्क के हैं, ठीक है। इन सब मसाइल की वजह क्या है और हल क्या हो सकता है, कौन हल निकाल सकता है? डार साहब वापस आए हैं। डॉक्टर साहब टोटली है। अगर ये चाहें, अब होना क्या है, अब देख लिए महीने बिफोर इलेक्शन फ्यूल भी नीचे आएगा, वोल्टेज की जो यूनिट्स हैं वो भी नीचे आएंगे, लोड शेडिंग भी खत्म हो जाएगी। जस्ट फ्यू मंथ वोट इनको करके उसके बाद दोबारा फ्यूल भी ऊपर होगा। बजट आता है, बजट में क्या कर रहा है भाई साहब? रीजन और हल बताएं। मसाइल हमने काफी डिस्कस कर लिए हैं, वजह क्या है? एक ही हल अल्लाह के पास चले जाएंगे। छोड़ दें अवाम, अगर अवाम खुद ही चला रही है ना तो हम चलाते रहेंगे। आप लोग क्या कर रहे हो? गवर्नमेंट आगे तकरीर करेंगे, हमें बहुत परेशानी है। पूरे वर्ल्ड के अंदर 89 बैरल पेट्रोल नीचे आ रहा है और तुम 5 रुपए 4 रुपए पेट्रोल बढ़ा रहे हो। हम टैक्सेस दे रहे हैं हुकूमत को, लेवी टैक्स बढ़ती जा रहे हैं। टैक्सेस के ये हालात हैं कि मेरा जैसा बंदा जो आज से आप 1 साल पीछे आ जाए ना, सेल बेहतर होती थी, डेली की 40,000 50,000 पर डे सेल होती थी, वो सेल थी, उससे हमारा प्रॉफिट बचता था, कोई 1500 से 2,000 रुपये बच जाता था। अब सेल हमारी हो गई 20-25 हज़ार, प्रॉफिट हमारा रह गया 500-700 रुपया। अब 500-700 में घर का रेंट पे करें, बच्चों की फीसेस दें, इलेक्ट्रिक बिल पे क्या नहीं, ये सब। और आप देख लीजिएगा बहना, कमिंग ईयर इलेक्शन बिफोर 3 मंथ यूनिट भी नीचे आएंगे, फ्यूल भी 100 रुपये। हर जब भी जनरल इलेक्शंस होते हैं 5 साल बाद, ये सब हम देखते हैं कि ऐसी होना है, ऐसी, और इसका कोई हल नहीं है। और इमरान खान साहब, उनके पास एक ही बात है, इनको पकड़ लो, ये चोर हैं, ये नैब पड़ गई है, नैब ने इनको पकड़ लिया, इनके पास अरबों रुपया। ओ भाई, तेरे पास जो इतनी हड्डियाँ इकट्ठी की हैं, बोल में बताते हैं कि जी इसने 20 मिनट के अंदर कोई 2.5 करोड़ रुपया 2.5 रुपया इकट्ठा किया है। 2.5 रुपया कहाँ गया? आप हर उधर से सैलाब आया हुआ है और ये मुख्तलिफ शहरों में अपनी वो कंपेन कर रहा है, जल्द से कंपेन कर रहा है, उनको इतने एक्सपेंस कर रहा है। तो भाई आपको पाकिस्तान